हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस एक्सेल के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करता है और इसके लगाने के क्या क्या सिंटैक्स हैं, हमें किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करना है और कहां कहां यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूं वी लुकअप का। ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल वी लुकअप। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा के अनुसार हमें कुछ एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में एम्प्लॉय का नाम, हावर्स और शिफ्ट निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां पर डेटा आपको निकालना है जिसके अगेंस्ट में, जैसे कि ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है XOI, इसके अगेंस्ट में मतलब कि इस एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय नेम क्या है, ठीक है, वो निकाल कर आना है। इसका वर्किंग आवर्स क्या है और इसका शिफ्ट क्या है, ये निकाल के लेके आना है हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जहां पर हमें निकालना है वहां पे लिखना है इक्वल टू VLOOKUP वी लुकअप और ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे ऑटोमेटिक ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे लुकअप का वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये हुआ किसको आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या किसके बिहार पे आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं लुकअप का वैल्यू। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हमारा होगा XOI, इस पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद कोमा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टेबल के एरे। टेबल के एरे का मतलब ये हुआ कि जो ये लुकअप वैल्यू है वो कहां पर है। ठीक है, वो कहां पर है, वो इस टेबल में है। ठीक है, तो हमें टेबल एरे को सिलेक्ट करना है। तो हमेशा टेबल एरे को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। देखो इसका सही तरीका, अगर डेटा आपके पास कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे पहले सीरियल नंबर हो, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी हो, फिर नेम वगैरह हो। ठीक है, मतलब कि ये है कि सीधा सिंपल बताता हूँ कि जो आपका एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, वो देखना है कि टेबल हमारा जो टेबल है डेटा है वो कहाँ पर है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है हमें ऐसे। ठीक है, ना कि हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले जो सिलेक्ट करवाना है हमेशा ध्यान रखना है कि अपना लुकअप वैल्यू वाला कॉलम सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ना है हमें इस तरह से आगे की तरफ, मतलब कि राइट हैंड की तरफ। ठीक है, उसके बाद पूरा सिलेक्ट कर लोगे तो ठीक है, वरना जितनी जरूरत है उतना अभी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे F4 से फ्रीज। F4 से फ्रीज इसलिए करेंगे, अगर मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग करूं तो ये जो आपका जो टेबल एरे है वो अगर हमने फ्रीज नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे बढ़ता हुआ जाएगा जितना आप यहाँ पे ड्रैग करोगे, इसलिए फ्रीज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कोमा, फिर पूछा जाएगा आपसे कॉलम का इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब ये हुआ कि जितना आपने सिलेक्ट किया है उस हिसाब से आपका जो एम्प्लॉय नेम है वो कौन से कॉलम नंबर में है। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करा, एम्प्लॉय आईडी, तो ये हो गया कॉलम नंबर 1। उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, जितना सिलेक्ट किया सिर्फ उतना ही वहां से नंबर स्टार्ट हो जाता है हमारा 1, 2, 3। तो एम्प्लॉय नेम हमारा 2 नंबर कॉलम में है, तो कोमा 2 हो गया, फिर कोमा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अप्रोक्स चाहिए कि एग्जैक्ट चाहिए। अप्रोक्स का मतलब ये हुआ कि मान लो XOI जो है एम्प्लॉय आईडी, अगर वो यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसके मिलता जुलता जो भी हिसाब रहेगा वी लुकअप के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे निकाल के दे देगा, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर मान लो हम XOI का एम्प्लॉय नेम निकालना चाह रहे हैं तो अगर वो नहीं मिलता है तो वहां पे किसी और का निकाल के दे देगा, जो कि हमारा डेटा गलत हो जाएगा। अगर हमें किसी बॉस के सामने पेश करना है कि भाई इसका नाम क्या है, वहां पे पता चला इसका नाम विजय कुमार है और यहाँ पे हम डेटा में दे रहे हैं सोनम कपूर, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा अप्रोक्स में। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट डालते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के लेके आएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या 0। ठीक है, 0 का मतलब एग्जैक्ट और 1 का मतलब होता है अप्रोक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा, आ गया। देखो अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो इस तरह से, देखो सारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या वर्किंग आवर्स। ठीक है, इसका वर्क आवर्स कितना है, तो वी लुकअप लगाने का बिल्कुल जो तरीका मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ओनली कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे दोबारा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा XOI कोमा, उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे में हम लोग जैसा था वैसे सिलेक्ट कर लेंगे और फ्रीज कर लेंगे, कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कोमा 7, कोमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा, आगे देखो। उसके बाद मैंने इसको ड्रैग करा तो ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा। इसी हिसाब से शिफ्ट निकाल रहा हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा हमारा, कोमा, उसके बाद पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट हमारा कितने नंबर पे 3 नंबर पे, लेकिन इसको फ्रीज कर लेंगे F4 से, कोमा 3, कोमा 0 और उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, और देखो इसको ड्रैग करेंगे तो निकल के आ जाएगा। अब आपने इसमें नोट किया होगा कि मैंने जितनी बार फॉर्मूला लगाया लगाने का तरीका सेम था सबका, बिल्कुल एज इट इज, और सिर्फ जो चेंज किया मैंने वो कॉलम का इंडेक्स नंबर चेंज किया।